नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको केदारनाथ की ऐसी घटना जो अब 2024 में प्रलय बादल फटने से आई। देश में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई राज्यों में ये तबाही लेकर आया है। उत्तराखंड में भी पहाड़ दरक रहे हैं। बादल फटने से भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। प्रशासन की ओर से फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने बताया कि केदारनाथ में बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। विभिन्न जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार कार्य में जुटे हैं। हर स्तर पर सभी लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग जगह जगह ध्वस्त होने से सैकड़ों तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हैं। SDRF और NDRF इन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करा रही है। तीर्थयात्रियों को जंगल के रास्ते रस्सियों के सहारे भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही बादल फटने से प्रभावित लिंचोली से तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। 9000 श्रद्धालुओं को बचाया गया। अब भी 1000 से ज्यादा फंसे। केदारनाथ में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए लगातार वायुसेना का भी सहारा लिया जा रहा है। एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर शुक्रवार सुबह ही गौचर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से लोग बेहाल हैं। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। रविवार को चौथे दिन भी उन्हें बचाने और सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक करीब 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 1000 से अधिक लोग केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के इलाके में फंसे हुए हैं। 882 जवान लोगों को बचाने में जुटे। केदारनाथ में आए आपदा से लोगों को बचाने के लिए करीब 882 राहत कर्मी लगे हुए हैं। फंसे लोगों को जवानों द्वारा भोजन, पानी मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही लोगों को जैसे जैसे निकाला जा रहा है उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाया जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। एक तरफ संबंधित विभागों के कर्मचारी मार्ग ठीक करने की कवायद में लगे हैं, दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे सैकड़ों तीर्थयात्रियों के रेस्क्यू का काम भी जारी है। तीर्थयात्री पहाड़ी रास्तों से रेस्क्यू किए जा रहे हैं, साथ ही हवाई सेवा की भी मदद ली जा रही है। मार्ग में फंसे केदारनाथ तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू शुरू। केदारनाथ धाम और आसपास हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को SDRF, NDRF की टीमों की ओर से दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग भारी बारिश के चलते जगह जगह वॉश आउट हो चुका है। केदारनाथ हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा बांसवाड़ा में बह चुका है। लिंचोली में फंसे तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर के लिंचोली में फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। घनसाली क्षेत्र के घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मियाल गांव के समीप मोटर पुल के ध्वस्त होने के कारण SDRF टीम द्वारा घनसाली के ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। SDRF टीम ने 100 से अधिक यात्रियों और ग्रामीणों को रोप की सहायता से रास्ता सुरक्षित पार कराया। इसके साथ ही एक स्थानीय नागरिक जिनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब थी, उन्हें स्ट्रेचर के माध्यम से लाया गया और एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। गौरीकुंड में होटल लॉज खाली करवाए गए। बुधवार रात्रि को केदारनाथ में हुई तेज बारिश से NDRF व जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीमों द्वारा रेस्क्यू जारी है। अभी तक कोई भी मानवीय हानि की सूचना नहीं है। संभावित बारिश के दृष्टिगत सोनप्रयाग और गौरीकुंड में नदी किनारे होटल और लॉज खाली करवा दिए गए हैं। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पहले ही तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया था। बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण केदारनाथ के पैदल मार्ग पर कई जगहों पर गदेरे उफान पर आ गए थे, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन में रेस्क्यू किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों से केदारनाथ यात्रा स्थगित करने की अपील। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर जगह जगह रास्ते टूट गए हैं। सोनप्रयाग बाजार से लगभग 1 किमी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर व बोल्डर आ गए हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को देर रात्रि को ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया था।
फिलहाल उन्हें आगे की यात्रा को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी यात्री कहीं फंसा हुआ नहीं है तथा सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्थिति का जायजा लेने केदारनाथ पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि हेली के माध्यम से भी रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। एसडीएम ने कहा कि अभी तक 120 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जा चुका है। उन्होंने सभी कांवड़ियों, तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि जब तक यात्रा ट्रैक सही नहीं हो जाता, सभी अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। एसडीआरएफ ने संभाली रेस्क्यू की कमान। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा ने कहा कि रेस्क्यू दल का राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वे स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि लोगों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।